नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं, वक्त हो गया है वोटों की बारात का। भाई चुनाव होना है 5वें चरण का, इसीलिए सबकी नजर उन 11 जिलों की 51 सीटों पर पड़ी हुई है। वहीं की खबर और उसके अंदर की खबर आपको बतानी है वोटों की बारात में, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें। यूपी में कल 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर होगी वोटिंग। 608 प्रत्याशी इस बार मैदान में। पांचवें चरण में हर 5वां उम्मीदवार करोड़ है, जबकि इस चरण में चुनाव लड़ने वाले 117 उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप है। कल 5वें चरण की वोटिंग के लिए अमेठी में वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। 5वें चरण के चुनाव के लिए बस्ती जिले में चाक चौबंद है तैयारियां। 5 विधानसभा में 1956 बूथ पर होगा मतदान। 3,68,000 लोग डालेंगे वोट। बस्ती से सटे सिद्धार्थनगर में भी कल मतदान है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 18.5 लाख मतदाता करेंगे 48 उम्मीदवारों का फैसला। यूपी चुनाव के छठे दौर के लिए पीएम मोदी कल मऊ के भुजौटी में करेंगे रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में कल अखिलेश और राहुल गांधी करेंगे रोड शो। पीएम मोदी 5 मार्च को करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में रैली। महाराजगंज में अखिलेश ने वोटर्स को किया मायावती से सावधान। कहा, बुआ जी कब बीजेपी से रक्षा बंधन बना ले कोई नहीं जानता। महाराजगंज में अमित शाह की रैली। कहा, 2014 के चुनाव से भी बड़ी लहर चल रही है यूपी में बीजेपी की। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, पीएम ने 104 सैटेलाइट्स छोड़ने का काम किया। राहुल पंक्चर साइकिल को धक्का दे रहे हैं। बलिया में मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, जिस पार्टी के पास सीएम का चेहरा नहीं वो सरकार क्या बनाएगी। जौनपुर में डिंपल यादव ने किया 300 सीटों पर जीत का दावा। कहा, बौखलाकर शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति पर उतर आई है बीजेपी। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। देवरिया रैली में लालू यादव का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा, क्या उत्तर प्रदेश में लोग बूढ़े आदमी को गोद लेते हैं। यूपी के महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह की अस्पताल में मौत। 23 फरवरी को मतदान के दौरान झड़प में लगी थी गोली। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे निर्माण केस में कंपनी मालिक पर एफआईआर दर्ज। घोटाले के खिलाफ ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाश ने एक महिला की चेन खींची। लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के ललितपुर में सस्ता लोन देने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। फाइल चार्ज के नाम पर लोगों से पैसे लेकर आरोपी फरार हुआ। यूपी के फतेहपुर में बेटी का जन्म होने पर पत्नी को अस्पताल में छोड़कर भागा पति। पत्नी के परिवार से 2 लाख रुपए मांगे। यूपी के अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत। हाईवे पर अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। गाड़ी के साथ ड्राइवर हुआ फरार। यूपी के ललितपुर में बिजली विभाग की लापरवाही। मदनपुर थाना इलाके में गिरा हाई टेंशन वायर। चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। उन्नाव में कारोबारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। बदमाशों ने कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर के काकरोली में मदरसे के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। 2 छात्रों ने गला रेतकर जंगल में फेंका था शव। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। 100 नंबर पर कॉल के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। घर में चल रही थी शादी की तैयारी। तो वोटों की बारात में आज अखिलेश यादव के नारे। काम बोलता है पर बात जरा करनी जरूरी है। दरअसल काम बोले ना बोले घोटाला जरूर बोल रहा है। चुनाव खत्म होने में अब भी महज 8 दिन बाकी हैं और अखिलेश राज में 7 अरब रुपए का घोटाला सामने आ गया है। मामला यमुनोत्री हाईवे का है, जहां काम तो शुरू हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। हाँ, काम करने वाले काम छोड़कर जरूर गायब हो गए। सवाल ये है कि ऐसे में कैसे काम बोलता है। अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है। काम बोलता है अजी काम बोलता है। अंजाम बोलता है अजी काम बोलता है। शानदार विज्ञापन और विकास पर जोरदार भाषण। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद भेज दिए। सरकार बन गई
प्रधानमंत्री जी बन गए, लेकिन बताइए उत्तर प्रदेश को मिला क्या है? हम तो कहते हैं बहस करो काम पर। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव विरोधियों को खूब ललकारते हैं, विकास पर बहस की चुनौती भी देते हैं। लेकिन चुनाव के आखिरी 3 चरणों की वोटिंग से पहले जो खुलासा हुआ है वो अखिलेश यादव के विकास और साफ सुथरे शासन की पोल खोल रहा है। ये तस्वीर दिल्ली से सहारनपुर तक बनने वाले यमुनोत्री 4 लेन हाईवे की है, जो कागजों में बन रहा है, लेकिन कागजों पर गाड़ी तो नहीं चल सकती और इसी वजह से हुआ है एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक एक 4 लेन सड़क के निर्माण में 7 अरब के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी के अलावा 14 बैंकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आरोपों के मुताबिक दिल्ली से सहारनपुर तक 4 लेन हाईवे को 900 दिनों में काम पूरा करना था। हैदराबाद की कंपनी SEW LSY को इसका ठेका मिला था। इसके लिए उसने तमाम बैंकों से लोन लिए हुए थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ 13% काम करने के बाद काम रोक दिया। सारी मशीनें भी साइट से हटा ली गई और काम पूरा हो नहीं पाया। स्थानीय लोग इस बात से गुस्से में हैं। हाईवे तो हाईवे, यहाँ सीधे 2 लाइन भी नहीं बना, डिवाइडर वाला 2 लाइन नहीं बन जाए तो उससे भी खुश हो जाएंगे, और कुछ तो बन जावे। लोगों के मकान भी टूटे, पेड़ भी कटवा दिए, सब चीज काट ले गए, सब चीज पाड़ गई, लेकिन धूल मिट्टी आज तक भी ऐसे है, ना ये हाईवे बना ना ये रोड ही रहा। निर्माण कार्य रोके जाने पर कंपनी के 4 डायरेक्टर्स के साथ साथ 14 बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कंपनी का डायरेक्टर अब तक फरार है। राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके परियोजना प्रबंधक ने एक FIR पंजीकृत कराया है विभूति खंड थाने में, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। सवाल है कि इतने बड़े घोटाले के पीछे कौन सा गठजोड़ काम कर रहा है। बीजेपी अब इसे संसद में उठाने की बात कर रही है। मुझे ये लगता है ये गठजोड़ है प्रदेश सरकार का, उन कॉन्ट्रैक्टर्स का और जो भी लोग सम्मिलित होंगे इस पूरे घोटाले में, उन लोगों का। जी न्यूज इस घोटाले की परतें खोलने के लिए SEW LSY कंपनी के हैदराबाद ऑफिस तक भी पहुंचा, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। घोटाले का यह मामला ऐसे वक्त में आया है जब यूपी के CM अखिलेश यादव स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में हाईवे में हेराफेरी का यह मामला उनकी चुनावी रफ्तार को रोक सकता है। और अब बात दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की कर लेते हैं, जो यूपी में दिन रात पार्टी के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। तिवारी जी के प्रचार स्टाइल की जानकारी ली हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे ने। बीजेपी के तिवारी जी के पास दिल्ली की जिम्मेदारी है, लेकिन यूपी में भी काफी डिमांड है, इसलिए वो आजकल लखनऊ को अड्डा बनाकर चुनाव प्रचार में लगे हैं। आज जी न्यूज आपको दिखाएगा कि तिवारी जी बीजेपी के लिए कैसे वोट मांगते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे बहराइच। हमारे साथ होंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और जगह जगह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर मनोज तिवारी किस स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो अधिकतर अपने भोजपुरी स्टाइल में लोगों को प्रभावित करते हैं। तो देखेंगे आज मनोज तिवारी के साथ क्या है उनकी चुनावी यात्रा। चलते हैं मनोज तिवारी के साथ। सुबह के तकरीबन 11:15 बजे है। मनोज तिवारी पार्टी के हेलीकॉप्टर से लखनऊ से उड़ते हैं। उनका पहला ठिकाना बहराइच होगा। जब तक वो जनता के बीच पहुंचते, हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे ने उनसे बात शुरू की। तो मैं समझता हूँ गोद लिए बेटे ने सही में बेटे का फर्ज अदा किया और जिन बेटों को उत्तर प्रदेश ने गद्दी पे बिठाया, उसने यूपी के सभी वर्गों को, किसानों को, युवाओं को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया। बातचीत में मनोज तिवारी ने सबसे तीखा हमला प्रियंका वाड्रा पर बोला। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रियंका जी से,
वो कहती है यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षा है। एक दिन अपना एसपी जी हटा करके प्रियंका जी जरा यूपी में घूमें, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा करें। इस बीच हेलीकॉप्टर बहराइच पहुंच चुका था। वो आसमान से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। रैली में पहुंचे तो लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। मनोज तिवारी भाषण देने में हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और खुद को मोदी का दूत बताते हैं। जब आपने हमें इतना बड़ा बना दिया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होकर के आपके भी गरीबी को, आपके अच्छे दिन को लाने के लिए काम करूं। भोजपुरी गाने की डिमांड होती है तो मनोज तिवारी वो भी लोगों को सुनाते हैं। अरे गदहा पे बैठल मैया आवेली नगरिया हो, चुनरिया लहरे न मैया घूमे खोरिया की खोरिया हो, चुनरिया लहरे। बहराइच में रैली के बाद मनोज तिवारी ने एक रोड शो किया। इस बीच कुछ लोग सेल्फी की डिमांड करते हैं तो मनोज किसी को मना नहीं कर पाते। बहराइच की सभा के बाद मनोज तिवारी सिद्धार्थ नगर में रैली को संबोधित करते हैं। यहाँ भी लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। कुछ लोगों को मनोज तिवारी ने अपनी सेल्फी लेकर दी। चुनाव प्रचार के बाद मनोज तिवारी वापस लखनऊ लौट आते हैं। देखिए, इस बीच रवि किशन की भी एंट्री हुई है लखनऊ एयरपोर्ट पे। हाल ही में बीजेपी में रवि किशन जी शामिल हुए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन से होती है। रवि किशन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी न्यूज के माइक पर दोनों भोजपुरी स्टार्स रंग जमा देते हैं। यही की लिट्टी चोखावापन, लिट्टी चोखा बीजेपी पार्टी है। लिट्टी चोखावा बनल बाहा बड़ा मजेदार, वो लिट्टी चोखावा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नाही ऊ पछताई मोरे यार। पिज्जा बर्गर कटलेस अपोजिशन जे बाटे पिज्जा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार, देह बनी दमदार। पूरे दिन भर तिवारी जी अपनी पार्टी के लिए कभी गाकर तो कभी भाषण देकर वोट मांगते हैं। लेकिन उनकी आवाज का जादू लोगों पर कितना होगा ये 11 मार्च को ही पता चल पाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया। इस बारात में या इस चुनाव में गधा, अक्ल, नकल सब पर बात हो रही है। तो अमित शाह और डिम्पल यादव कसाब जो है उस पर एक दूसरे से भिड़ गए। शाह ने कसाब का सहारा लेकर विरोधियों पर वार किया था। डिम्पल ने अब कसाब का नया मतलब समझा दिया। प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। आपके नेता ने नहीं, विपक्षी दल के नेता ने क्या कहा था, कैसे क्या होता है? हाँ, तो कैसे आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया कि नहीं सिखाया? स से आने वाले समय में स से स्मार्टफोन भी देंगे। और ब बचा अब, तो ब से बताइए। ब से मैं कहूंगी कि हम अपने बच्चों को, हर गरीब परिवार जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, उन बच्चों को 1 किलो घी और 1 किलो दूध देने का काम करेंगे। तो अब बात माइक के लाल की कर लें, जिसमें बुआ भतीजे ने एक दूसरे को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बयानों के जरिए। एक पार्टी से और सावधान रहना, जो पत्थर वाली सरकार वाली नेता हैं। दाल में थोड़ा नहीं, पता नहीं कहां से लिखवा के ले आई बहुत सारे कागज, बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। आप तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, कुछ सुन भी रहे हो, बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। मुस्कुरा भी रहे हो।
मुलायम सिंह को तो और जब वो भाषण पढ़ती है उनकी सभा में पता कर लेना आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। मुलायम सिंह को तो उनके बबुआ ने उनको रिटायर कर दिया राजनीति से। बुआ से सावधान रहना, ये बीजेपी से जिया 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 जिया